हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतू। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जूनियर साइंस पे। तो दोस्तों, मैं डिस्कस करने जा रही हूं क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का जो टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट। तो चलिए मैं बैलेंस डाइट के बारे में बताऊंगी कि हमारे बॉडी में बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है ना, हमारे बॉडी को हेल्थ रखने के लिए, अच्छे ग्रोथ के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों बैलेंस डाइट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संतुलित आहार, है ना। तो बैलेंस डाइट मतलब हम ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहे। कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट में बताई थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहे अच्छे मात्रा में, है ना। और अच्छे मात्रा में जो हमारे बॉडी को क्या करे, अच्छे हेल्थ प्रोवाइड करे, अच्छे हेल्थ में हम लोग रहे, और गुड जो भी ग्रोथ है वो अच्छा हो, हमारे बॉडी अच्छे से मेंटेन रहे, है ना। तो हमारी बॉडी को अच्छे मेंटेनेंस के लिए, गुड हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, अच्छे डाइट चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए जिसमें सभी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहे, है ना। तो द फूड वी नॉर्मली ईटन इन अ डे इन योर डाइट्स, आप लोग जो भी फूड खाते हो, है ना, एक दिन में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइट्स बोलते हैं ना। फूड ग्रोथ के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए या गुड हेल्थ के लिए, है ना। हम लोग को बॉडी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और गुड हेल्थ के लिए जितनी जो भी डाइट्स लेते, योर डाइट्स, हम लोग को डाइट्स में क्या रहना चाहिए, शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट डाइट योर बॉडी नीडेड। हम लोग को डाइट्स में सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन सारे प्रेजेंट रहना चाहिए, है ना। ये हमारे बॉडी में ज़रूरत है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और अच्छे हेल्थ के लिए। मैं बताई थी ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर मैं बात की थी प्रोटीन का, जो क्या ये हमारे मसल्स बिल्डिंग के लिए, है ना। फिर जब मैं बात की थी इसका विटामिन्स का, विटामिन्स हमारे बॉडी में किस लिए ज़रूरी है, ये जितने भी हमारे बॉडी में डिजीज़ है उसे प्रोटेक्ट करता है ना। तो जितने भी जो मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये हमारे डाइट्स में अच्छी मात्रा में प्रेजेंट रहना चाहिए, है ना। राइट क्वांटिटी में प्रेजेंट रहना चाहिए, ना ही ज़्यादा प्रेजेंट रहना चाहिए और ना ही कम प्रेजेंट रहना चाहिए, मतलब एक अच्छे क्वांटिटी में प्रेजेंट रहना चाहिए, राइट क्वांटिटी में। फिर द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, और ऐसा डाइट जिसमें क्या प्रेजेंट रहे, अच्छा अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। मैं बताई थी ना, रफेज क्या था, रफेज क्या है, ये फूड प्रोडक्ट है ना, जिसे जो ये क्या हेल्प करते हैं हमारे बॉडी में, जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको बाहर निकालने में, है ना। फिर जो मैं बात की थी वाटर का, वाटर हमारे बॉडी में क्यों ज़रूरी है, वाटर हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन के लिए और जितने भी जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं उसको पसीना और यूरिन के द्वारा बाहर निकालने में, है ना, वाटर का इसेंशियल रहता है हमारे बॉडी में। वाटर हमारे बॉडी में हेल्प करता है। तो हमारे डाइट्स में क्या रहना चाहिए, अच्छे अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट रहना चाहिए, रफेज रहना चाहिए और वाटर रहना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ गया कि बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट क्या है, सबसे पहले ऐसा डाइट जिसमें अच्छे अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहे और रफेज प्रेजेंट रहे और वाटर प्रेजेंट रहे। आप सोचिए कि जितने भी एज के जो पीपल रहते हैं, जितने भी एज के जो पीपल रहते हैं, उन लोग को क्या सेम टाइप ऑफ डाइट नीड है, नहीं। जो बच्चे रहते हैं ना, उन लोग तो चावल वाल नहीं खाते हैं ना, जो सबसे छोटे वाले बच्चे रहते हैं उनको दूध जरूरी है। फिर अगर मैं दादा दादी की बात करूँ, सबसे जो बूढ़े रहते हैं, वो बहुत ऐसे डाइट है जो नहीं खा पाते हैं, उन लोग को डाइजेशन भी कमज़ोर हो जाता है ना, और दूसरा में दांत वात भी कमज़ोर हो जाता है। तो इसके कारण क्या करते हैं उन लोग, अच्छे से जो भी अच्छे ऐसे डाइट रहते हैं जो वो नहीं खा पाते यार। हम लोग तो जो अंग एज के रहते हैं वो तो खा ही लेते। तो एज के अनुसार डाइट भी चेंज होता है ना। तो आप डू यू ऑल्सो डू यू ऑल्सो थिंक डैट, आप ये भी सोचिए कि जो बैलेंस डाइट है, वी नीड फॉर बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क, है ना। मतलब हम लोग को जो बैलेंस डाइट है वो हम लोग को बॉडी में क्यों ज़रूरी है ना, अच्छे वर्क के लिए, है ना। अगर आप अच्छे से बैलेंस डाइट नहीं लो तो आपको क्या होगा, आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे, है ना, आपके अंदर एनर्जी ही नहीं रहेगा, अब तो आप काम कर पाओगे नहीं ना। तो हम लोग को क्या चाहिए, अच्छे अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए, है ना, जिससे हम क्या कर सके, अच्छे काम कर सके। इसलिए हम लोग को बैलेंस डाइट का बहुत ज़रूरी है फिजिकल वर्क के लिए, है ना।
तो अगर आप अच्छे से भोजन नहीं लोगे, अच्छी डाइट नहीं लोगे, तो क्या आप बीमार पड़ जाओगे ना। तो इसके लिए क्या करना, आपको अच्छे बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है, जिससे हम अच्छे से वर्क कर सके, है ना। फिर आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है, जो भी आप एक दिन में खा रहे हो, है ना। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वाट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। आप जो भी एक वीक में खा रहे हो ना, उसको सबसे पहले आपको एक चार्ट बनाना है, और फिर आपको उसमें चेक करना है जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्रेजेंट है आपके फूड आइटम में, जो भी आप खा रहे हो, है ना। तो इस ये पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको एक चार्ट बनाना है एक वीक का, है ना, एक सप्ताह का चार्ट बनाना है। उसमें आप जो भी खा रहे हो ना, उसमें आपको देखना है, जो भी आप फूड आइटम ले रहे हो, जो भी आप डाइट ले रहे हो, उसमें आपको देखना है कि सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। जैसे मैं अगर मैं डाइट का बात करूँ, जैसे मैं पल्सेस, नट्स, सोयाबीन, स्प्रोटेड सीड, है ना। फिर मैं साउथ इंडिया का बात करूँ तो इडलीज, है ना, बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हो, बनाना, जो भी साग सत्तू, सत्तू दादी लोग ज़्यादा खाती है। फिर जितने भी वेजिटेबल या फ्रूट है, आप जो भी खा रहे हो, उसमें आपको चेक करना है कि उसमें अच्छे से सारे अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, वो भी अच्छे क्वांटिटी में, है ना। तो ये आपको आपको वहाँ पे सबसे पहले पैराग्राफ में यही दिया हुआ है कि आप क्या क्या खाए हो एक सप्ताह में, कौन कौन से फूड आइटम खाए, कौन कौन से डाइट लिए हो, और उसमें अच्छे अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, रफेज प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, आपको चेक करना है। तो ये आपका होमवर्क है। सबसे पहले आप एक सप्ताह का लिस्ट बनाइए, उसमें आप क्या क्या खा रहे हो, और उसमें आपको चेक करना है कि उस डाइट्स में अच्छे से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, रफेज प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है या नहीं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ना। फिर आपको एक अच्छी डाइट खाने ही नहीं है, या बस आपको एक अच्छा सा खाना ही नहीं खाना है, एक अच्छे से फूड ही नहीं खाना, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम खाना पकाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट है जो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है ना। तो मतलब जानते हो ना कि अगर आप कोई भी खाना पका रहे हो, तो अगर मान लो कि ऐसे ले लिया सब्जी जिसमें न्यूट्रिएंट्स है, अब आप क्या कर रहे हो, अगर आलू ही ले लो, आलू के ये छिलके में, है ना, न्यूट्रिएंट बहुत सारे उसमें न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट रहता है ना। तो आप क्या किए, उसका छिलका ही उतार दिया और उसको धो दिया, तो उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट है जो क्या हो गया, धोआ गया, है ना, ख़त्म हो गया। तो आपको ये केयरफुली याद रखना पड़ेगा, है ना, जब भी आप खाना पकाते हो उस टाइम, कि अगर आप कोई भी ऐसे फूड आइटम ले रहे हो, कोई भी ऐसे डाइट खा रहे हो, उसको आप अच्छे से धोएं, है ना। ये नहीं कि उसका पूरा छिलका उलका उतार के फिर अच्छा से धो के उसका खाना, ऐसा नहीं, उससे क्या होता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वाश्ड कट एंड पेलिंग, अगर आप कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट ले रहे हो, उसको आप धो दे रहे हो, कब उसको काट के, तो क्या उसका होता है, इसके बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट है जो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं ना। मे द रिजल्ट लॉस ऑफ द सम विटामिन्स। तो मैं अभी बताई थी ना कि बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल एंड फ्रूट है जो क्या कंटेन करते हैं, उनके जो स्किन रहता है ना, उसका छिलका, तो बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल कंटेन करते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं, उसको धो देते हैं, उसको छील के फेंक देते हैं ना। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे विटामिन मिनरल्स है वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं ना, वेस्ट कर देते हैं हम लोग। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि ऐसे आप डाइट्स लो, ऐसे फ्रूट या वेजिटेबल लो, जो अगर आपको उसको छिलका खाना है ना, तो आप उसको पका के अच्छे से खा लो, ये नहीं कि वेस्ट मत करो, उसको छील के फेंक मत दो, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं। फिर आप क्या करते हो, क्या अगर आप लोग खाना पकाते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी डाल देते हो। पानी डाल देने से क्या होता है, उसका टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है, दूसरा उसका न्यूट्रिएंट भी ख़त्म हो जाता है ना, जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। तो वी ऑल नो डैट कुकिंग इम्प्रूव टेस्ट। आप लोग सब जानते हो कि अगर हम लोग किसी फूड को पका के खाते हैं तो उसका क्या होता है, टेस्ट अच्छा होता है ना, और या डाइजेस्ट भी अच्छे तरीक़ा से हो जाता है ना, ये आसानी से। मतलब अगर आपको अब कच्चा चिकन दे दें तो क्या आप खा पाओगे, नहीं ना, उसका टेस्ट ही नहीं रहेगा, यार क्या दे दिए, ऐसे बोलोगे ना। कच्चा चावल दे दो तो आप क्या खा पाओगे, नहीं ना, आपको पेट खराब हो भी जा सकता है ना, वोमिटिंग भी आ सकता है, बहुत सारे ऐसी चीज़ हो सकती है जो हो सकता है ना अगर आप कच्ची चीज़ खाओगे तो, और टेस्ट भी नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोग कोई भी फूड है तो उसको क्या कहते हैं, पका के खाते हैं, जिससे हमको अच्छा से डाइजेस्ट भी हो जाए, है ना। तो एट सम टाइम, लेकिन पता है इसका एक क्या होता है कि हम लोग जब भी फूड पकाते हैं तब इसकी जो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट रहते हैं जो हम लोग लॉस कर देते हैं। एट द सम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। क्या हो जाता है, सारे न्यूट्रिएंट, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट है जो ख़त्म हो जाते हैं।
खाने में तो अच्छा लगा है, पच भी अच्छा जाता है, लेकिन क्या हो रहा है कि न्यूट्रिएंट खत्म हो जा रहा है। फिर मेनी यूजफुल प्रोटीन, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट ऑफ द एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इट थ्रो अवे। हम लोग क्या कहते हैं, जब भी अगर खाना पकाते हैं तो बहुत सारा पानी डाल देते हैं ना कभी कभी, तो क्या होता है कि उसके जो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट है वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं ना। तो आप लोग को ये सब ध्यान रखना है कि आप जब भी खाना पकाओ तो बहुत अमाउंट ऑफ वाटर मत डालो। और दूसरा, अगर आप ऐसे वेजिटेबल ले रहे जिसका अगर आप छिलका उलका छिल दे रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है, आपको छिलका नहीं छिलना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट रहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसे मैं देखिए यहाँ पे विटामिन सी के बारे में बताया कि विटामिन सी क्या होता है ना, कि हम लोग ऐसे फूड या ऐसे वेजिटेबल रहते हैं, वेजिटेबल ले लो, मतलब अगर आप उसको पका रहे हो तो क्या होता है कि विटामिन सी अगर जिस वेजिटेबल में प्रेजेंट है ना, अगर हम लोग उसको पकाते हैं ना तो हीट के कारण क्या होता है कि जो उतने भी न्यूट्रिएंट रहते हैं ना वो लॉस कर जाए, मतलब जो विटामिन सी है वो लॉस हो जाता है। मान लो कि आप एक फूड कंसीडर किया, उस फूड में विटामिन सी है, आप उस वेजिटेबल को पका रहे हो, तो अब उस वेजिटेबल में क्या होगा कि जो विटामिन सी है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। किसके कारण, हीट के कारण। तो आपको क्या ज़रूरी है, आपको सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल ज़रूरी है आपके डाइट्स में, है ना। क्योंकि आप ऐसे ले रहे हो फूड जिसमें क्या, ऐसे वेजिटेबल ले रहे हो जिसको आप बना रहे हो, तो क्या हो जा रहा है, आप उसको पका रहे हो तो उसका तो न्यूट्रिएंट खत्म हो जा रहा है, उसका तो विटामिन ही खत्म हो जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक फल लेना है ना, फ्रूट, ऐसे फ्रूट लेना है जिसमें आप क्या प्रेजेंट है, विटामिन सी प्रेजेंट है। और ऐसे कच्चे वेजिटेबल लेना है जिसमें भी क्या प्रेजेंट है, ये विटामिन सी प्रेजेंट रहती है, आपके डाइट में ज़रूरी है ना। क्योंकि अगर हम विटामिन सी का बात करें तो बहुत सारे ऐसे फल में भी प्रेजेंट रहता है, वेजिटेबल में भी प्रेजेंट रहता है, रॉ वेजिटेबल में भी प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे देखो, एक वो जो है वो क्या सोचा है कि जब हम लोग ज़्यादा जब फैट ले लेते हैं ना तो क्या होता है कि ओबिसिटी हो जाता है, मोटापा हो जाता है ना। तो ये क्या कर रहा है कि ये क्या बोल रहा है कि एक कटोरी में कार्बोहाइड्रेट ले लो और एक कटोरी में क्या ले लो, फैट ले लो, है ना। अब अभी क्या किया है कि वो कार्बोहाइड्रेट, मैं आपको पहले बताई थी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कम एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसके कंपेयर में, फैट के कंपेयर में, है ना। फैट क्या ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिए थे राइस और फिर मिल्क का, या फिर मैं कर्ड का दी थी, है ना, दही का। तो दही, कर्ड, जितने भी ऑयल चीज़ें, ये क्या है, फैट है। राइस, रोटी, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो जो फैट है ना वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसके कंपेयर में, कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में। तो ये बुझो क्या क्या है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या खा लिया है, फैट खा लिया है। अब ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैट खा लिया है, अब इसके अलावा कुछ खाया ही नहीं है। देखो फैट में जैसे में फ्राई फूड खा लिया है, लाइक समोसा, पूरी, है ना, पूरी, फिर मलाई, सब खा लिया है। अब इसके बाद क्या किया, कुछ खाया ही नहीं है ना, सिर्फ फैट वाला खा लिया है। तो अब इसको क्या होगा, दैट डू यू थिंक ही वॉज राइट, क्या यह सही है, नहीं दोस्तों। आपको क्या मैं बताई थी ना, बैलेंस डाइट में क्या करना है, ऐसे डाइट लेना है जिसमें सारे अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहना चाहिए, वो भी राइट क्वांटिटी में, जितने भी न्यूट्रिएंट है वो अच्छे क्वांटिटी में प्रेजेंट रहना चाहिए। और यहाँ पे वो जो क्या किया है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या खा लिया है, ये फैट वाला फूड खा लिया है ना, लाइक समोसा, पूरी, सब सारा तेल वाला चीज़ खा लिया है। अब इसको क्या हो गया, इट कैन बी वेरी हार्मफुल, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है ना, ज़्यादा तेल का सामान खाओगे तो फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ द फैट राइस फूड एंड वी मे ईड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन ऑफ कॉल्ड ओबिसिटी। ज़्यादा फैट खा लोगे तो मोटापे का शिकार बन जाओगे, है ना, ओबिसिटी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको बैलेंस डाइट अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं फिर से बैलेंस डाइट का एक समरी बताती हूँ। सबसे पहले बैलेंस डाइट क्या है, जो भी फूड में जो भी खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइट्स बोलते हैं ना। अब ऐसा हम लोग को डाइट लेना है जिसमें क्या अच्छे अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट रहना चाहिए, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहना चाहिए। जैसे मैं बताई थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और क्या प्रेजेंट रहना चाहिए, रफेज, वाटर, है ना, अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट रहना चाहिए, जो हमारे बॉडी को किस लिए ज़रूरी है, हेल्दी रखने के लिए और गुड
गुड, हम लोग को बॉडी में गुड ग्रो के लिए है ना, अच्छा ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, बॉडी मेंटेनेंस के लिए, इस सब के लिए हम लोग को क्या चाहिए, बैलेंस डाइट का आवश्यकता है ना, ज़रूरी हमारे बॉडी में नीड है। तो बैलेंस डाइट समझ में आ गया होगा है ना, कि क्या करना चाहिए, अच्छे क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रफ एज वाटर ज़रूरी है ना। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाई टाई बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।